इतना अकाउंट किसी के अकाउंट में 35,000, किसी के अकाउंट में 90,000 ऐसे करके आ गया। हाँ, आया हो सकता है, लेकिन वो किस वजह से आया हो सकता है। हम सब ने बचपन में जो है एक कहानी सुन रखी थी, शेर आया और जिस दिन शेर आया उस दिन बचाने वाला कोई नहीं हुआ। ऐसे ही एरियर आया चल रहा है, और जिस दिन एरियर एक्चुअल में आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा। वो एडजस्ट नहीं हुआ था, आपके पेंशन आने के बाद एडजस्ट हो गया, तो उसका तो जो एरियर बनता है वो तो आपके अकाउंट में आएगा ही, और वो आएगा ऑब्वियसली आपके पीओआर की तरफ से आएगा। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में दो मुद्दों को लेके आया हूं। एक खबर है, पेंशनर्स के अकाउंट में अमाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं जिसको एरियर बताया जा रहा है, क्या है सच्चाई। और दूसरी खबर है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर 2022 का वो ऑफिस मेमोरेंडम है दोस्तों, और उसके तहत जो प्रोविडेंट फंड होता है हमारा, उस प्रोविडेंट फंड में जमा करने की राशि की मैक्सिमम सीमा यानी कि अपर लिमिट तय कर दी गई है। दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर आप सबको मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप सब ने सैनिक पाठशाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और भरोसेमंद डिफेंस पेंशनर्स रिलेटेड जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं, अकाउंट्स में पैसे आ रहे हैं, पीओआर से आ रहे हैं, लेकिन क्या ये एरियर है, किसी चीज का एरियर है? बताया जा रहा है, मैंने भी कई यूट्यूब वीडियोस में देखा कि पेंशनर्स के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं उनको एरियर बताया जा रहा है, लेकिन एरियर किस चीज का? आप सबको पता होगा दोस्तों, हम सब ने बचपन में जो है एक कहानी सुन रखी थी, शेर आया और जिस दिन शेर आया उस दिन बचाने वाला कोई नहीं हुआ। ऐसे ही एरियर आया चल रहा है, और जिस दिन एरियर एक्चुअल में आएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो जो अभी एरियर वाली कहानी चल रही है, एरियर डिपॉजिट हो गया, किसी लोगों के अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया, ये जो बातें चल रही है इसकी क्या है सच्चाई, मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जब भी हम पेंशन आते हैं तो पेंशन आने के बाद जब हम घर आ जाते हैं उसके बाद भी हमारे बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो लंबित होते हैं, जो पेंडिंग होते हैं अपने पीओआर में। जैसे कि आपका कोई पुराना पार्ट टू ऑर्डर छूटा हुआ हो, आपका कोई पुराना प्रमोशन का इंक्रीमेंट ना एडजस्ट हुआ हो, आपने प्रमोशन या एमएससीपी लिया था उसके ऊपर ओपीटी फिक्स का पार्ट टू ऑर्डर करा दिया हो, और भी बहुत सारे, जैसे आपका कोई स्टेप अप का केस चल रहा हो जो आप पेंशन आते टाइम भी सेटल ना हुआ हो। उसके अलावा भी एक जो इशू मैंने पर्टिकुलरली सैनिक पाठशाला चैनल पे चलाया था, जो 1 जनवरी 2006 का सिपाही का जो एंट्री लेवल पे वाला जो मुद्दा है, जिसमें कि सिपाहियों को 2006 से 210 रुपए की बढ़त मिलनी थी, उसका भी इशू हो। तो ऐसे जब इश्यूज आपके लंबित होते हैं पेंशन आते टाइम, तो जब आप आ जाते हैं पेंशन आने के कई लोगों के 6 महीने बाद, कईयों के 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ऐसी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। तो ऐसी चीजें जब एडजस्ट हो जाती हैं, मान लीजिए आपका कोई प्रमोशन का पार्ट ऑर्डर पुराना था, किसी वजह से रिजेक्ट हुआ था, या कोई रीजन की वजह से वो एडजस्ट नहीं हुआ था, आपके पेंशन आने के बाद एडजस्ट हो गया, तो उसका तो जो एरियर बनता है वो तो आपके अकाउंट में आएगा ही, और वो आएगा ऑब्वियसली आपके पीओआर की तरफ से आएगा। और साथ ही साथ मान लीजिए आपका ओपीटी फिक्स का कोई बचा हुआ था, आपने स्टेप अप का केस किया था, आप पेंशन आने टाइम तक आपका एडजस्ट नहीं हुआ था, तो जब आप घर आ जाएंगे उसके बाद ही उसका एडजस्ट होगा। और आने के बाद लगभग मान लीजिए आज से अगर 2-3 साल पहले पेंशन हुए लोगों का भी अगर आंकड़ा ले तो लगभग 1-1.5 लाख लोग होंगे, और उनमें से भी अगर 10-15-20% का भी अगर पेंशन का कोई पुराना चीज अगर एडजस्ट होकर के पेंशन आने के बाद अगर आ जाता है आपके अकाउंट में, तो वो पीओआर से आएगा। तो उस एरियर को लेकर के हम वो वाला कोई अलग चीज का एरियर होगा तो वो कोई एरियर डीए का एरियर या कोई ओआरओपी का एरियर नहीं है दोस्तों, क्योंकि जहां तक जानकारी है, जहां तक पता चल रहा है, ओआरओपी के ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है। कोई भी ऐसी चीज, इवन कैबिनेट का भी अप्रूवल हो गया है, नहीं हुआ है, पेंशन का कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है, टेबल कहां तक बन गया, कुछ भी अभी आउट नहीं हुआ है। अगर हो भी रहा होगा तो गुपचुप तरीके से अंदरूनी ढांचे में कोई काम चल रहा होगा, तो उसके बारे में कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है दोस्तों। तो आप सब जो एरियर आया वाली जो न्यूज चल रही है, वो कोई ओआरओपी का एरियर नहीं है या कोई डीए का भी एरियर नहीं है।
आप सबको पता होगा दोस्तों, जो डीए और डीआर हमारा अभी बढ़ा है 34% से 38% हुआ है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने डीए के लिए 3 अक्टूबर को और डीआर के लिए 7 अक्टूबर को निकाला दोस्तों। उस नोटिफिकेशन को कंसर्न विभाग में जा करके उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो थोड़ा सा समय तो लगेगा, और अभी आजकल के अंदर ही वो डीए डीआर हमारा बढ़ा हुआ आ जाएगा, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा आप सबको क्लैरिफाई कर देना चाहता था कि अभी चल रहा है माहौल में कि ये एरियर आ गया, इतना अकाउंट किसी के अकाउंट में 35,000, किसी के अकाउंट में 90,000 ऐसे करके आ गया। हाँ, आया हो सकता है, लेकिन वो किस वजह से आया हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराना कोई चीज लंबित होगा। अगर पिछले 1-1.5 साल के आप पेंशनर्स को इकट्ठा मिलाएंगे तो लगभग 1-1.5 लाख पेंशनर्स होंगे। उनमें अगर 10% लोगों का भी पुराना पेंडिंग चीज आएगा तो वो आंकड़ा लगभग 15-20 हजार लोगों का बन जाता है। तो 15-20 हजार लोगों को अगर एरियर आ जाए तो उस चीज को फिर कोई दूसरा चीज का एरियर करके लोगों को फैलाने में बड़ा आसानी होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओआरओपी का एरियर आना कहीं शुरू नहीं हुआ है। ओआरओपी के ऊपर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, और जो डीए हमारा बढ़ा है उसके ऊपर भी अभी हाल ही में एरियर आएगा ऐसा हमें नहीं लगता है। और दूसरी चीज दोस्तों, कई लोग तो 18 महीने का एरियर भी दिला रहे हैं। 18 महीने का जो डीए हमारा और डीआर जो हमारा फ्रीज किया गया था उसकी संभावनाएं हैं, क्योंकि उसके ऊपर बातचीत चल रही है, और नवंबर में जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जो यूनियन का बैठक है उसमें भी वो बात जो है डिस्कस होने वाला है। तो इस वजह से हो सकता है वो कहीं आगे जाकर के मिल जाए, ना मिले अलग बात है, लेकिन उसका प्रोग्रेस में है केस दोस्तों। तो जो एरियर आ रहा है वो एरियर किसी और रीजन का हो सकता है, पर्टिकुलरली एक ही रीजन का नहीं है, किसी का किसी और रीजन से आया होगा, किसी का किसी और रीजन से आया होगा। और जैसे कि मैंने बताया 1 जनवरी 2006 वाला जो केस है, सिपाही को जो कम बेसिक पे फिक्स किया गया था, उसकी वजह से भी बहुत सारे पेंशनर्स को एरियर आया है। तो आप सब गलतफहमी में ना जाएं, आप बिल्कुल सटीक जानकारी रखें, और जो एरियर आना है वो आएगा, देर सवेर वो जरूर आएगा। अब दूसरी मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जो आप सब देख पा रहे हैं साइड में। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों 11 अक्टूबर 2022 को, और इस नोटिफिकेशन के तहत ये बताया गया है दोस्तों कि जो हमारा प्रोविडेंट फंड में हमारा जो मिनिमम लिमिट तो होता था 6% होता था, आपका जो इमोलूमेंट्स होते हैं, आपका जो बेसिक पे, आपका क्लास पे, आपका जो एमएसपी मिलाकर के जो अमाउंट बनता है उसका 6% तो आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर के चला जाएगा अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो। लेकिन मैक्सिमम का कोई ऐसा मैक्सिमम लिमिट नहीं था कि इतना ही अमाउंट आप साल में जमा कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड में। लेकिन अभी जो रूलिंग आया, अभी जो ये ऑफिस मेमोरेंडम निकला है, इसके हिसाब से आपको मैक्सिमम लिमिट अभी 5 लाख का हो गया है 1 साल में। हालांकि हमारे जवानों को इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वाले हमारे जेसीओ जवान में कोई लोग शायद ही होंगे, इसलिए बहुत असर तो पड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी एक रूलिंग आया है, एक ऐसा मतलब तब्दीली हुई है प्रोसीजर में, वही चीज आप सबको बताना था दोस्तों। तो यही 2 जानकारी लेके इस वीडियो में आया था। आगे और जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।